हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एमसीक्यू से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, बेसिकली अर्थक्वेक होता क्या है, तो शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अर्थक्वेक। और उससे उससे जो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक वेव्स। तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में कि अर्थक्वेक वेव्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की वेव्स होती हैं। ठीक है, तो एक होती है हमारी बॉडी वेव्स और दूसरे हमें देखने को मिलेगी सरफेस वेव। ठीक है, तो दो तरीके की वेव्स हमें देखने को मिलेगी, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी का मतलब हुआ अर्थ की बॉडी के अंदर। ठीक है, जब अर्थ के अंदर जब वेव्स जनरेट होती हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी वेव, और जब वो सरफेस पे पहुंचती है तो होगी आपकी सरफेस वेव। तो इनमें से बॉडी वेव की जब हम बात करते हैं तो बॉडी वेव हमें दो तरीके की देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक होती है प्राइमरी वेव और दूसरी देखने को मिलेगी सेकेंडरी वेव। ठीक है, उसी तरीके से सरफेस वेव भी दो तरीके की हमें देखने को मिलेगी। एक होती है आपकी लव वेव, ठीक है, और दूसरी जो वेव होती है उसको बोला जाता है रेलिक वेव। ठीक है, तो दो तरीके की वेव हमें देखने को मिलेगी, एक होती है लव वेव और रेलिक वेव। तो बॉडी वेव और सरफेस वेव, इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी बॉडी वेव होती है और कौन सी सरफेस वेव हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पे जिस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दी गई है, स्टेटमेंट है प्राइमरी वेव आर या पी वेव आर द बॉडी वेव, ठीक है, वाइल एस वेव आर द सरफेस वेव। देखो यहां पे तो हमने पढ़ा है बिल्कुल प्राइमरी वेव्स क्या है, ये बॉडी वेव है, और जो एस वेव है ये सरफेस वेव है। नहीं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होती है क्योंकि ये भी कैसी है, ये भी हमें देखने को मिलेगी बॉडी वेव। उसके बाद दी सरफेस वेव्स आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव देन दी बॉडी वेव्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली जो वेव हमें देखने को मिलेगी वो है आपकी रेलिक वेव। ठीक है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी हुई, वो होती है आपकी रेलिक वेव। ठीक है, तो याद रखना है। और रेलिक वेव कौन सी वेव है, ये हमें देखने को मिलेगी सरफेस वेव। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर की जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ। पहले तो याद रखो कि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, जो सिस्मिक वेव्स होती है, उनको रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ से यहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स जो है वो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्ड कौन सी वेव इनमें से सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा, तो कौन से सबसे पहले रिकॉर्ड होगी, जो सबसे ज्यादा फास्ट वेव हमें देखने को मिलेगी, जो सबसे तेज चलने वाली जो वेव होगी वो हमें देखने को मिलेगी। तो इनमें से जो प्राइमरी वेव है बेसिकली ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वेव इसको बोला जाता है, प्राइमरी वेव को, और इसी को सबसे पहले रिकॉर्ड भी किया जाता है। फास्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये फास्ट क्यों है, सब में सबसे ज्यादा फास्ट ये क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमें देखने को मिलेगी चाहे गैस हो, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड हो, या हमें लिक्विड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो मीडियम हमें देखने को मिलेंगे, इनमें से ये आसानी से फ्लो कर जाएगी। ठीक है, और ये बहुत दूर तक जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा ये सरफेस के पास पहुंचेगी, तो इसलिए ये फास्टेस्ट वेव भी होती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों मीडियम से आसानी से चलती है। उसके बाद सेकेंडरी वेव की जब हम बात करते हैं तो ये सॉलिड से ही चलेगी। ठीक है, जो सॉलिड होगा उसमें से ही ये पास करेगी। ठीक है, तो फास्टेस्ट वेव क्यों हुई, क्योंकि इसके रास्ते में कुछ भी आ जाए उसको क्रॉस करके ये निकल लेगी आगे की तरफ को। ठीक है, तो याद रखो प्राइमरी वेव जो है वो फास्टेस्ट वेव हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। देखो हमें दो तरीके के अर्थक्वेक जब भी आएगा तो हम देखते हैं कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी रेंज क्या थी, जो सिस्मिक वेव्स जो जनरेट हुई उनकी रेंज क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी। दूसरा हम देखते हैं कि भाई इसने नुकसान कितना किया। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है मर्कली स्केल से। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया है, इंटेंसिटी। तो जो डिस्ट्रक्शन होता है, इंटेंसिटी होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है किससे, मर्कली स्केल से। और रिक्टर स्केल हमें देखने को मिलेगा, ये रिक्टर स्केल देखने को मिलेगा। इससे क्या मेजर करते हैं, तो इससे हमें देखने को मिलेगा जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड
जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है रिएक्टर स्केल से। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, तो याद रखो इसकी जो रेंज हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है हमें 0 से लेके, ठीक है, 10 तक, या फिर कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो रेंज है वो 9 तक है। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एक मैग्नीट्यूड वाले रेंज के जो अर्थक्वेक हैं वो तो जनरली आते रहते हैं। मतलब ये समझ लो कि अभी जब हम खड़े हुए हैं तो अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो कोलाइड कर रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ये बहुत कम हमें स्केल में देखने को मिलेगी कि जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, हमें ये महसूस नहीं होती है। तो एक नंबर एक मैग्नीट्यूड वाले जो अर्थक्वेक है वो जनरली जो है वो हमारी अर्थ के अंदर आते रहते हैं। डिस्ट्रक्शन को जो मेजर करते हैं, ठीक है, मर्कली स्केल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेके 12 तक हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो याद रखो इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। देखो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेगा कि अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ चीज हुई, क्या हुई, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कोलाइड कर रही है, ठीक है, टकराई हुई है। अब उनके कोलिजन की वजह से क्या है, वो प्लेट्स की मूवमेंट भी हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ को निकल रही है। तो हमें देखने को मिलेगा कि ये बोल रहा है कि ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये समझो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा, ये सरफेस है, ठीक है, मान लो ये सरफेस है, ऊपर क्रस्ट है, और नीचे हमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलेगी जहां पे वो कोलाइड है। तो यहां पे जो सबसे पहले जब नीचे जो एनर्जी रिलीज हुई, सबसे पहले फॉल्टिंग की वजह से जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है फोकस एरिया, ठीक है, फोकस उसको बोला जाता है। और फोकस का जो दूसरा नाम है वो हमें देखने को मिलेगा हाइपोसेंटर। फोकस या फिर हाइपोसेंटर इसको बोला जाता है, जहां पे सबसे पहले जो फॉल्टिंग हुई और एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। लेकिन इसके बाद ये कहां की तरफ को गई, वर्टिकली ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ को, और सबसे पहले जो एनर्जी जहां पे फील की जाती है, जो सिस्मिक वेव सरफेस पे सबसे पहले फील की जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा यहां पे, एपिसेंटर, ठीक है। तो एपिसेंटर हमें यहां पे देखने को मिलेगा। एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर वो एरिया है जहां पे सबसे पहले उस सिस्मिक वेव को, उस एनर्जी को फील किया जाता है। लेकिन ऐसा एरिया कौन सा है जहां पे सबसे पहले फॉल्टिंग या फिर एनर्जी रिलीज हुई, वो आपका हाइपोसेंटर या फिर फोकस एरिया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू अर्थक्वेक अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेंगे वो कहां पे देखने को मिलेंगे, तो एक ऐसे एरिया में देखने को मिलेंगे जहां पे हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारी फॉल्टिंग हुई हो, मतलब बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में कोलाइड करी हो। तो सीधी सी बात है, वहां से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और यहीं पे सबसे ज्यादा हमें अर्थक्वेक भी देखने को मिलेंगे। तो अलोंग विद द प्लेट बाउंड्री या फिर अपर मोस्ट लेयर, कोर, क्लाइमेट, ठीक है। तो आसान से यहाँ पे ऑप्शन भी है, तो बिल्कुल फर्स्ट जो ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, यहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेंगे। और अलोंग विद द प्लेट बाउंड्री, ये जो प्लेट बाउंड्रीज हमें मैक्सिमम जो देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो याद रखना है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा एरिया है पैसिफिक ओशन के अंदर जहां पे हमें देखने को मिलेगा कि पूरे जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्थक्वेक आते हैं उसमें से 70% जो अर्थक्वेक है वो इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आएंगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली एक रिंग यहां पे देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। तो जैसे मान लो इस तरीके से ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास टोंगा एक जगह है, वॉल्केनो देखने को मिलता है टोंगा, ठीक है। तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि टोंगा अभी रिसेंटली क्या हुआ, 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उसकी वजह से भी यहां पे अर्थक्वेक आया। मतलब जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमें देखने को मिलती है वहां पे वॉल्केनो का इरप्शन भी होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा, वहां पे अर्थक्वेक भी आएंगे। जब 2 प्लेट्स कोलाइड करेंगी, जब वो पैरेलल मूव करेंगी, ठीक है, किसी भी तरीके से वो मूव करेगी, तो यहाँ पे
पॉसिबिलिटी है कि भाई अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। तो जैसे टोंगा हो गया, जापान वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, उसके बाद हवाईयन आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो इस तरीके से एक पैसिफिक जो है वो रिंग बनी हुई है। तो समझ लो कि 70% जो वर्ल्ड के टोटल हमें देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक, वो यहीं पे हमें देखने को मिलेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हमें क्या देखने को मिलेगी, जो प्लेट बाउंड्रीज है यहाँ पे देखने को मिले, बहुत सारे प्लेट्स जो है यहाँ पे, चाहे वो मेजर प्लेट्स हो या फिर माइनर प्लेट्स हो, ये दोनों सारी की सारी प्लेट्स यहाँ पे क्या हो रही है, कोलाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट प्लेस डू मोस्ट अर्थक्वेक अकर्स। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेंगे कि 70% जो अर्थक्वेक होंगे वो कहां पे आएंगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर। तो पैसिफिक ओशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे टाइप ऑफ अर्थक्वेक दिए गए हैं एक साइड में, और दूसरा पूछा गया है ये किससे रिलेटेड है। जैसे कोलैप्स अर्थक्वेक हो गया, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, टेक्टोनिक वॉल्केनिक अर्थक्वेक। तो जैसे वॉल्केनिक अर्थक्वेक नाम से ही पता लग रहा है हमें कि जब वॉल्केनो का इरप्शन होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टोंगा का, टोंगा वॉल्केनो देखने को मिलता है जिसका इरप्शन हुआ, ठीक है, और आसपास वाले एरिया के अंदर हमें अर्थक्वेक देखने को मिला। इवन सुनामी जैसे हमें देखने को मिला, एक नेचुरल डिजास्टर हमें देखने को मिला। और उसके बाद वो जो वेव्स थी बेसिकली वो कहां तक पहुंच गई, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो पेरू कंट्री है वहां तक वो उन वेव्स को बेसिकली फील किया गया, ठीक है। तो वॉल्केनिक अर्थक्वेक हमें एक्टिव वॉल्केनो से देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद टेक्टोनिक अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक टेक्टोनिक प्लेट इधर की तरफ है, दूसरी इधर से आई, तो दोनों जब ये कोलाइड करेंगी, ठीक है, ये कोलाइड कर चुकी हैं, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है धीरे धीरे, तो उसकी वजह से भी फॉल्टिंग क्रिएट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी फॉल्ट लाइन से बनेगा। एक्सप्लोजन जब हम करेंगे, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, बड़े बड़े धमाके जब किए जाते हैं, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं, तो एक्सप्लोजन होते हैं। तो उसकी वजह से भी जब सरफेस की शेकिंग होती है तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। उसके बाद जो कोलैप्स अर्थक्वेक होता है, तो लार्ज रिजर्वायर जो डैम, बड़े बड़े जो डैम बनाए जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि कोलैप्स अर्थक्वेक जो हमें देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको माइनिंग की वजह से, ठीक है। जो माइनिंग, जो ड्रिलिंग की जाती है, जो माइनिंग की जाती है, उसके बाद जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा डीप माइनिंग कर दी जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। तो आसपास वाला एरिया जो है वो कोलैप्स कर जाता है, उसको बोला जाता है कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, बाकी तीन सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने पेयर जो है वो करेक्टली सही है, तो तीन जो है वो सही है, मतलब 3 पेयर्स ओनली, ठीक है। तो एक चीज आपने याद रखना, जैसे मैंने बात करी टेक्टोनिक और वॉल्केनिक अर्थक्वेक, ये कैसा है, ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। तो ये नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जैसे ये माइनिंग हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने कर लिए, ठीक है, बड़े बड़े डैम बना दिए, उसके बाद हमें अर्थक्वेक अगर देखने को मिला, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो याद रखना है, कई बार ये वर्ड आ जाता है कि एंथ्रोपोजेनिक जो डिजास्टर हमें देखने को मिलेगा, एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर बताओ इनमें से कौन सा है। बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर का मतलब हुआ कि मैन मेड डिजास्टर कौन सा है, ठीक है, कि हमने ऐसे क्या क्या काम कर दिया जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर जो है वो आता है, ठीक है। तो याद रखो कि एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर का मतलब हुआ मैन मेड डिजास्टर, ठीक है, मैन मेड। अब न्यूक्लियर मैन मेड, माइनिंग मैन मेड, ठीक है। तो ये दो वर्ड जो है वो याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में फिर से पूछा गया है। देखो, पूछा गया है कि अर्थक्वेक प्रोन जोन आर रेंज्ड फ्रॉम जोन 1 टू जोन 5 इन इंडिया। देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो याद रखो इंडिया को भी कुछ सिस्मिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इंडिया को कितने सिस्मिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, तो याद रखो इंडिया को जो सिस्मिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है वो है 4 सिस्मिक जोन के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया है। और वो सिस्मिक जोन कौन से हैं, 1, 2, ठीक है। तो यहां पे जो हमें देखने को मिलेगा 1 नहीं है, 2, 3, 4 एंड 5,
ठीक है, तो इंडिया को 4 सिस्मिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है और कौन कौन से हैं, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब 5 वाला जो जोन होगा वो हमें देखने को मिलेगा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जोन होगा। हाई रिस्क वाले एरिया कहां पे आएंगे, जोन 5 के अंदर आएंगे। और लीस्ट डिस्ट्रक्शन वाला या लो जो आपका रिस्क देखने को मिलेगा वो आएगा आपका कहां पे, जो सेकंड नंबर वाला होगा। ठीक है, तो वो चीज आप यहां पे ध्यान रखो। तो जैसे हम पहली स्टेटमेंट यहां पे पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक प्रोन जोन रेंज्ड 1 से लेके 5 तक इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमें देखने को मिलेंगे वो 2 से लेके 5 तक है। ठीक है, कितने हैं, 4 सिस्मिक जोन के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया है 2, 3, 4 एंड 5 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट यहां पे गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है रिक्टर स्केल एंड मर्कली स्केल मेजर मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक रिस्पेक्टिवली। तो हमने पढ़ा कि रिक्टर स्केल का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी मेजर करना, मैग्नीट्यूड को मेजर करना। मर्कली स्केल का काम क्या है, डिस्ट्रक्शन को मेजर करना, इंटेंसिटी को यहां पे मेजर करना। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट होती है। उसके बाद है सैन एंड्रीज फॉल्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये देखो, ये वाली जो स्टेटमेंट यहां पे दी गई है ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखो सेंट एंड्रीज जो फॉल्ट है ये फॉल्ट कहां पे क्रिएट हुआ, जहां पे पैसिफिक जो टेक्टोनिक प्लेट हमें देखने को मिलती है ये मीट करेगी कहां पे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है, उसके बाद दूसरे साइड जो पैसिफिक प्लेट है, ये दोनों जहां पे मीट कर रही है तो एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाती है। उस फॉल्ट लाइन को क्या बोलते हैं, सेंट एंड्रीज फॉल्ट बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो 2 एंड 3 यहां पे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अर्थक्वेक जोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अर्थक्वेक जोन यहां पे सही है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया को कितने सिस्मिक जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो 4 सिस्मिक जोन कौन कौन से हैं वो देखने को मिलेंगे, 4 उसके वो देखने को मिलेंगे 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूं, जैसे हम बात करते हैं जोन 5 की। ठीक है, तो जोन 5 के अंदर जो हमें देखने को वाले जो एरिया है, जैसे श्रीनगर हो गया, ये देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया हैं जैसे चंबा हो गया, चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मंडी का कुछ पार्ट है। ठीक है, बिलासपुर का कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, वो आएंगे कहां पे, जोन 5 के अंदर। उत्तराखंड के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे रुड़की है। ठीक है, जो रुड़की है वो भी जोन 5 का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जोन 5 के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट भी जोन 5 के अंदर आएगा। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार, ये भी आपका आएगा जोन 5, जहां पे हाई रिस्क हमें देखने को मिलेगा अर्थक्वेक का। उसके बाद जोन 4 की अगर हम बात करें कि भाई जोन 4 के अंदर कौन कौन से एरिया हमें देखने को मिलेंगे जोन 4 के अंदर, तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट बचता है, हिमाचल का कुछ पार्ट है, उत्तराखंड का है। जो याद करने वाली जो चीज है, जैसे नेशनल कैपिटल है। ठीक है, जब हम दिल्ली की बात करते हैं वो हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद कोलकाता है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जोन 4 के अंदर इस तरीके से, चाहे वो दिल्ली हो, नेशनल कैपिटल हो, या फिर कोलकाता सिटी हो, ये जोन 4 का पार्ट है। जम्मू कश्मीर का पार्ट है, हिमाचल उत्तराखंड का पार्ट है, ये भी हमें जोन 4 के अंदर देखने को मिलेंगे। जोन 3 की जब हम बात करते हैं कि जोन 3 के अंदर कौन से आएंगे, ठीक है, तो जोन 3 ये भी याद रखो कि जोन 3 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जैसे लखनऊ है। ठीक है, तो लखनऊ जो सिटी है ये आएगी आपकी जोन 3 के अंदर। उसके बाद मुंबई हो गया। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद सिटी है, मालाबार कोस्ट है। ठीक है, केरला की जो मालाबार कोस्ट है ये हमें देखने को मिलेगी जोन 3 के अंदर। जोन 2 की जब हम बात करते हैं कि जहां पे सबसे कम रिस्क है, तो कम रिस्क जैसे राजस्थान की बात करेंगे, जयपुर, भोपाल मध्य प्रदेश, और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जो लक्षद्वीप है। बेसिकली लक्षद्वीप भी जोन 3 का पार्ट है। ठीक है, तो जोन 3 के अंदर लक्षद्वीप भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे कलकत्ता जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जोन
4 का पार्ट है, बिल्कुल सही है। गुवाहाटी जोन 5, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, हाई रिस्क के अंदर ये देखने को मिलेगा, तो ये भी जोन 5 का पार्ट है। दिल्ली जोन 4, चेन्नई तमिलनाडु वाला जो रीजन है जोन 2 के अंदर देखने को मिलेगा। जो कोरोमंडल कोस्ट हमें देखने को मिलेगी, तमिलनाडु वाला जो रीजन देखने को मिलेगा वो जोन 2 का पार्ट है, सेकंड का पार्ट है। यहां पे कम हमें देखने को मिलेगा कि लीस्ट डिस्ट्रक्शन यहां पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following region is located the very high risk zone of the earthquake? तो अर्थक्वेक के जो हाई रिस्क जोन है वहां पे इनमें से कौन सा डिवीजन हमें देखने को मिलेगा? इंडियन डेजर्ट, हिमालय, कोस्टल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा, ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को बड़े आसानी से आंसर इसका लगा सकते हो। तो सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स के अंदर आपने सबने इसका आंसर करना है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।